स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कि जो आपका 7वां चैनल शिक्षक भर्ती 7th पे शिक्षक भर्ती है, टीआरई का एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम जो आपका टीआरई के बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, तो जो उसमें मैथ के जो प्रश्न आएंगे और जो हमने देखा था कि जो सेट 1 है, जी हमने जो सेट 1 लगाए थे जिसमें समान जागरूकता का आपका जीके जीएस बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन था और भी कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे और उसमें हमने मैथ के भी देखे थे। तो हमने मैथ का बोला था कि मैथ का अलग वीडियो बनाएंगे, सेट 1 का, सेट 2 का, सेट 3 का। तो ये सेट 1 का पार्ट 2 है जिसमें हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से बनाए जाते हैं और कौन से ये जो मैथ बता रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्जाम में तो आएंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट में था कि 3.1/2, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर कि 3.1/2 और फिर डिवाइडेड में x इज इक्वल टू 8/3। तो ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 3.1/2 भागा फिर x है इज इक्वल टू 8/3। दोस्तों अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर x है। अब हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये भिन्न का इस तरह से जोड़ है, ये भिन्न में लिखा हुआ भिन्न के भाग में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 से 2 को मल्टीप्लाई ऊपर से एक जोड़ेंगे, आपको भिन्न का जोड़ पता ही होगा करने, तो कितना आएगा 7/2 आएगा और फिर डिवाइडेड में x इज इक्वल टू 8/3। हम इसको इस तरह के भी फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इस तरह के फॉर्म के लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7/2 और फिर डिवाइडेड में 1/x इज इक्वल टू 8/3, इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब देखिए इस तरह से हम 1/2 में लिखेंगे और तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर कभी भी आप देखिए इस तरह से अगर रहे भिन्न का भाग में, तो आप करते क्या, भिन्न का भाग बनाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको करते करते आप उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो उसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1/x इज इक्वल टू 8/3, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो अब मल्टीप्लाई के जब फॉर्म में लाएंगे तो हम 8 को नीचे और 3 को ऊपर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे ये साइड वाला जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 7 से 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा और नीचे 2x हो जाएगा, 2x, और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह तो है ही, यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई में कितना 8। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि x इज इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, 2x आ गया तो हम x इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर से x हटा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 21/16 क्या है इसका आंसर। अगर कटता है तब काटना है, तो ये क्या है इसका आंसर है। कितने सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, आप इतना चाहे ये ना करें, आप ये बस कर लें, ये ना करें, तो सीधा आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो करना है करेंगे मन से, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका चिन्ह देके 8 नीचे 3 ऊपर और इस तरह से करें। तो आइए आगे के कौन से क्वेश्चंस हैं उनको हम बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जैसे यहाँ पर कहता है कि किसी आयत की जो विकर्ण है वो बताएं, किसी आयत का एक विकर्ण बताने का था जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई, क्वेश्चन सेकंड में है, तो आयत, जैसे ये एक आयत का क्या मतलब होता है, रेक्टेंगल होता है। ये एक रेक्टेंगल, इसका नाम ABCD दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से विकर्ण का क्या मतलब, इस तरह से बीच में रहेगा तो ये क्या है, विकर्ण है, विकर्ण है। विकर्ण वैल्यू पता करने का था, विकर्ण क्या होगा। हमको यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है लंबाई, और चौड़ाई जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब हमको कहा क्या रहा है यहाँ पर कि बताने,
कि विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन कहीं पर भी रहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जाता है जो हमेशा याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो आपका होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एच का यहाँ पर मतलब है हाइपोटेनस, जो एंगल के आसांगने होता है, फिर परपेंडिकुलर, और फिर नीचे बेस जो नीचे होता है एंगल के। ठीक है, तो ये क्या है, एक पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ए सी। देखिए हमको निकालने जो कहता है, हाइपोटेनस निकालने कहता था, हाँ हमेशा कहता है इसमें, तो ए सी ही, तो ए सी को हम मानेंगे हाइपोटेनस यानी विकर्ण। यहाँ पर हाइपोटेनस तो दिया नहीं तो हम विकर्ण मानेंगे, और फिर रूट अंडर में पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम इस तरह से करेंगे कि सी और बी, और बेस, बेस होता है एंगल के नीचे वाला। तो एंगल में जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जहां पर दिया हुआ ये लंबाई ये चौड़ा, मतलब ये भी लंबाई हो सकता है, ये भी लंबाई हो सकता है, ये भी चौड़ाई हो सकता है। तो ठीक उसी तरह लंबाई मान लेते हैं ये, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, जैसे मान यहाँ पर मानिए, तो ये जो इस साइड वाला भाग है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला जो होता है वो होता है बेस। तो ये शुरुआत में ये क्या है, सी, सी और बी, सी और बी, तो सी बी का स्क्वायर प्लस इसका ए और बी, ए बी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वही एज इट इज लिख देना है सी बी। सी बी क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर अंडर में इस तरह से, प्लस किसका 3 सेंटीमीटर, ए बी है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस 3 का स्क्वायर करें 9। अब ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देने के बाद 25, कितना 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर किसमें है, रूट में है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, दिया हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, एक इसको रूट में दिया हुआ है, तो इसको रूट कितना होगा, 25 का रूट आपको याद रखना है, रूट, तो 25 का रूट कितना होता है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो 5 इसका आंसर, यानी विकर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूले की तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन कहता है कि यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट बताएं। हानि परसेंट यहाँ पर क्या करता है, हमको बताने कहता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कहा क्या। जैसे देखिए क्वेश्चन में अगर आपको लिखना है जो स्टेटमेंट में, देखिए स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जो एक वस्तु है उसका जो दाम, उसका 1 रुपए मान लेते हैं दाम है। ठीक है, एक वस्तु का 1 ही रुपए में बिकता है, तो वैसे 16 वस्तु है, तो उसका 16 वस्तु है तो उसका जो बिकेगा वो भी 16 रुपए में ही बिकेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य देखेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ था, कुल क्रय मूल्य कितने दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु है, ठीक है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु है, तो यहाँ पर एक क्या था 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु, तो हम 12 में 16 को घटाएंगे, या 16 में हम 12 को इस तरह से क्या करके घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 4 वस्तु आ गया निकल के, 4 निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या निकल के आया, हानि, या इसको कह सकते हैं हम लाभ। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है हानि परसेंट का, अब फॉर्मूला लगाते हैं हानि परसेंट का, तो हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि हम यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, 4 मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और बाय में क्या कर देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा, क्रय मूल्य जो था ये हमारा 12 वस्तु का 16 क्रय मूल्य है, तो 16 था आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब काटना है 100 से 100 को, यहाँ पर 16 से 100 को काटेंगे, 8 बार में 50 बार में ई कट गया, 25 बार में ये कट गया, आपका कितना बार में 4 बार में, तो 4 से 4 एकम 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो 25% क्या है इसका आंसर है। ऐसे सिंपल से क्या करते हैं हम इसको आंसर निकालते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन
बनाते हैं। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन अगर कह दे आपका कि वर्गमूल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वर्गमूल आपका पता करने का, जैसे अगर 169 का आपको वर्गमूल निकालने का दे, इसका बताइए कि वर्गमूल कितना होता है, तो इसका जैसे वर्गमूल 169 है, 169 पर रूट चढ़ा रहेगा और इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल आपको बहुत सारे याद रखना। देखिए ज्यादा अगर वर्गमूल आपको याद रखना है तो आपके कम से कम 10 तक के हैं, तो 10 तक आपको कम से कम 1 से 30 तक का वर्गमूल हमेशा याद रखना पड़ता है, और याद रखेंगे और वर्गमूल से जरूर है आपके प्रश्न आएंगे। 20 तक तो बहुत आसान है, और 10 नंबर के और जो है 21 से 30 तक वो भी सिंपल ही है, उसको जरा सा याद कर लेना। देखिए जैसे 169 का वर्गमूल का है तो हम जानते हैं, यानी ये 13 का स्क्वायर यानी कितना 169, तो 13 क्या 13 इसका वर्गमूल है। ठीक है, आइए जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या का किसी संख्या का कह रहा है, का यानी मल्टीप्लाई 1/4 का, 1/3 का, 2/5 15 है, तो x तो संख्या का 40% बताएं। संख्या का क्या कहता है 40% बताने का था। जैसे देखिए कि हमारा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई याद रखना है, का मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई का 2/5 कितना है बराबर है 15 है। तो 15 अगर हम चलते देखिए कॉमा में दिया हुआ है, हम मान सकते हैं यहाँ पर मान सकते हैं x मान सकते हैं x = 15 है। ठीक है, तो अब हमको इसको क्या करना है 40% बताने कह रहा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 60 आएंगे, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 30 आ गया। तो ठीक x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो 15 और फिर मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो मल्टीप्लाई 30। तो अब देखिए अब हमको क्या कहता है निकालने यहाँ पर कि 40% बताना है, किसका 40% बताना है। तो जैसे देखिए 40% बताने का था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 450 आते हैं। ठीक, अब 40% बताने कह रहा है तो 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 40%, तो परसेंट निकालने का रहा है तो यहाँ पर 450 और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए जैसे काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, ठीक है, अब देखिए इसको हम काट दिए एक बार में और ये कट गया 20। अब आपका कुल 180, ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा है 180। 20 से आपको 9 को मल्टीप्लाई करना है, 20 से फिर हम मल्टीप्लाई 9 कर दो, कितना आ जाएगा 180। तो 180 क्या है इसका आंसर है, इतना का 15% 15 संख्या है और उसका 40% 180 है। ऐसे आपका क्या करते हैं क्वेश्चन निकाला जाता। आइए आगे का देखिए हम क्वेश्चन क्या है वो सीखते हैं। आइए आइए जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि 1/2/3 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसका व्युत्क्रमानुपात कैसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन कहता है, इसको हम क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस कर देंगे 5/3, इस तरह से कर सकते हैं 5/3 कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको अगर इस तरह से दे दिया है 3/5, तो 3/5 भी गलत कहाँ है, ये भी सही है, क्योंकि हम क्या कर दिया रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। आगे के देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है जैसे कि आपका 20 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है x वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 25% है तो x का मान बताएं। जैसे देखिए क्वेश्चन में ये कहता है, जैसे मान लेते हैं हम, देखिए कि एक वस्तु है, मान लेते हैं एक वस्तु है, तो एक वस्तु का 1 रुपया मान लेते हैं, तो एक वस्तु का x रुपया होगा, कितना x रुपया होगा। ठीक है, तो वही आपको हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका क्या है, जो आपका क्रय मूल्य है, सबसे पहले विक्रय मूल्य 20 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 ही है, कितना है 20 ही है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो x वस्तु का हम यहाँ पर देख लेते हैं, x वस्तु का क्रय मूल्य अब देखेंगे, तो क्रय मूल्य जो है x वस्तु का
वो है 20 रुपया, ठीक है 20 है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकालने क्या करता है कि लाभ, लाभ निकालने क्या कर रहा है। तो लाभ हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ क्या है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये संख्या कितना है, टोटल 20। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, किस तरह से काटा जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 25% का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मान लेते हैं ये 25, तो 25% का क्या मतलब होगा कि कितना होगा, ये 25% है, और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बट्टा में 100, और उस 100 में ये 25 जुटेगा तो कितना आएगा 125। तो 125/100, क्योंकि हम 100 नीचे में कर ही रहे हैं तो यहाँ पर 25 नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें 25% दिया हुआ है तो हम परसेंट क्या कर देंगे, इस 25 में जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, 125/100। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 0 से कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 5 से 125 कट जाएगा 25 बार में। तो 25 क्या है इसका आंसर, आया ना लास्ट में 25, तो 25 इसका क्या है, आंसर है। ऐसे सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखें। आइए दोस्तों देखिए, दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से है क्वेश्चन। ये इसकी माध्यमिक पता करने का था, क्या कहता है माध्यमिक। दोस्तों माध्यमिक एक माध्यमिक परिसर होता है, ठीक है, माध्यमिक परिसर होता है। तो उसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे ये संख्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर लगाएंगे, इसका माध्यमिक पूछता है तो माध्यमिक का फॉर्मूला n/2 n+1/2 इस तरह से एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर n होता है नंबर, नंबर कुल कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है नंबर, 8 प्लस में 1 बाय में 2, ठीक है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले इस एक को हम चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं 8 इस तरह से भी करके लिखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 से 1 को मल्टीप्लाई और 8 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले आपका 8 लिखेंगे, 8 है, और फिर प्लस में कितना है 10 और बाय में 2 इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए 2 का 2 ही रहेगा नीचे, 10 से 8 को जोड़ेंगे कितना देगा 18, काट देंगे तो 9, तो 9 क्या है इसका आंसर है, माध्यमिक आया 9। ऐसे क्या करते हैं हम क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन आगे देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है 1.1, आगे क्वेश्चन कहता है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। देख दोस्तों इस तरह के क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं, क्या करें क्या ना करें, आपको कुछ नहीं करना। इस तरह से जहां भी क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4.03 क्या होगा इसका आंसर। इस तरह से क्या करते हैं, आंसर लाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे का देखिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। आइए दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। अब देखिए अब रीजनिंग के भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम हल करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि 2/5 है मल्टीप्लाई में 5/14, अब इसका वैल्यू देखिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा आपको भिन्न का जोड़ कर देना है, भिन्न का गुना कर देना है, आपको 2/5 का 2/5 ही रखने देंगे, 5 4 20 होता है, 121/4। अब क्या करें, अब इस तरह से निकाल ले। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, इस तरह से करेंगे, ये वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखना है, वो समझना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम जरूरी नहीं, देखिए ट्रिक है, इसको काट दो, इससे इसे को काट दो, अगर इससे इसे कटता है तभी काटना है, इससे इसको काट दो, काट देने के बाद 2 बार में कटेगा। अब 5 से 2 को मल्टीप्लाई 21 और बाय में 10 आ गया इसका आंसर। ऐसे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, रीजनिंग वाले। रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन है 5, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कहता है, आगे का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2430 में जोड़ने पर संख्या 542 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 542 से किससे, 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों जैसे देखिए 5 4 2, सबसे पहले करना क्या है, 5 4 2 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आता है 20। अब हमें शेष कितना दिया गया था, शेष दिया गया था 2430 और बाय में इस 20 को करेंगे, काट देंगे, काट देने के बाद आपका कितना आएगा, 10 बार में ये कटेगा टोटल, 10 क्या है इसका आंसर है। इस सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, इसके आंसर्स लाएंगे। आइए आगे देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है
कि जैसे 6 है, 9 है, 15 है, इनका लॉस हो, तो इनका लॉस निकालेंगे, इन तीनों का लॉस निकाल लेना है। लॉस निकालना बहुत आसानी होता है, तो लॉस जैसे लॉस अगर मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया, ठीक है, इस तरह से आए। अब हमें कॉमन दिख लेना, 3 कॉमन है और 2 5, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 5 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये तो एक हमने लिख लिया। अब पूर्ण संख्या कह लो, पूर्ण संख्या का क्या मतलब, इन सभी पर स्क्वायर चढ़ा होना चाहिए, तो सभी पर मान लो हम स्क्वायर चढ़ा दिए। अब स्क्वायर चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, जितना स्क्वायर रहेगा ऊपर चढ़ा उतना बार मल्टीप्लाई, जो नीचे संख्या दिया रहेगा, तो 3 का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5। अब इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 900, तो पूर्णता विभाजित होगा 900 से। इतना सिंपल तो था आंसर। लगता है थोड़ा क्या है, आसान है, इन सब का एलसीएम निकाल देंगे बस हो जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह से भी प्रोसेस होते हैं जिससे आप बनाएंगे, समझे। आइए आगे का दोस्तों क्वेश्चन आपका देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उम्मीदवार के बीच जो चुनाव में टक्कर थी और ये क्रमशः 1136, फिर दूसरा आपका आया था 7636 और फिर आया था 11628 मत। तो विजेता उम्मीदवार का कितना मत मिला है, विजेता उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला है परसेंटेज में, हमको परसेंटेज में। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, विजेता मत का जो सबसे ज्यादा। नहीं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले एक उम्मीदवार का 1136 आया था, दूसरे का आया था, प्लस में करते जाना, तीनों का जोड़ दो, 7636 और फिर 11628। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा 20,400। अब हम परसेंटेज निकालेंगे 20,400। अब हमको देखना है कि इन सभी में से ज्यादा मत किसके आए, तो ज्यादा मत से 11,628, तो 20,000 में क्या करेंगे, जो 11,628 है उसको 20,400 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने का है तो परसेंटेज लगाएंगे मल्टीप्लाई में। अब 100 जीरो से जीरो कट जाएंगे, इससे इसको कट गया, पूरा टोटल काट देंगे, काटने के बाद 57 बार, 57% क्या है इसका आंसर, 57 बार में कट जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जैसे क्या रहा है, क्वेश्चन कहता है कि जो आपका यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 है पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताएं। लाभ परसेंट बताने का है, क्या कर रहा है, लाभ परसेंट। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, जैसे मान लेते हैं एक पेन है, एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य 1 ही रुपया है, ठीक है। तो क्या कहता है, कितना पेन है, 8 पेन है, तो 8 पेन, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्का चीज 8 पेन है, तो 8 पेन का क्रय मूल्य जो है वो 8 ही होगा, 8 ही रुपया होगा, मान लेते हैं 8 ही रुपया होगा, ठीक है। जैसे एक पेन का 1 रुपया तो 8 पेन का 8 रुपया है। अब 8 पेन का विक्रय मूल्य, 8 पेन का विक्रय मूल्य देख लो, विक्रय मूल्य, तो 8 पेन का विक्रय मूल्य जो है 12 रुपया है, 12 है, ठीक है, 12 रुपये है। तो अब लाभ परसेंट निकालने का, तो लाभ में सबसे पहले हम 12 में क्या करेंगे, इस 8 को हम घटा देंगे, 4 आ जाएगा, ठीक, 4। अब लाभ परसेंट निकालने कह रहा है तो 4 है, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 8 है, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं किसको, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, इस तरह से लगाते हैं फॉर्मूला। तो 8 से इसको काटेंगे कितना बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 50, ये कट गया आपका 4 से 4 कट गया, कितना है 50, तो 50% क्या है इसका आंसर है। ऐसे सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये था आपका टोटल, क्या था, ये था आपका मैथ एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सीखे और बनाए, कैसे कैसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेट 1 का ये पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 2। तो ठीक है, तो दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले का, जो भी सेट 2 का जो मैथ का वीडियो आएगा उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभी तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।